जय हिंद दोस्तों, मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आशा करता हूं सभी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इंडियन फ्लोक डांस शुरू किया था, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे पार्ट 2 को कंप्लीट। इसके अंदर आप सारे फ्लोक डांस बच्चे कुछ हैं, उन सबको कवर कर चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पार्ट 1 काफी अच्छा लगा होगा। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है, उन सभी के लिए वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आप सभी को पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 पर। हमने जहाँ से छोड़ा था, यानी उड़ीसा से हमने कंप्लीट कर लिया था उड़ीसा से। अब उड़ीसा से आगे बात करेंगे हम किसकी, पंजाब की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए पंजाब कहाँ पे लाई करता है। अब बात करते हैं इनके फोक डांस की, फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंस की और फिर करेंगे ट्रिक्स की बात। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनके फोक डांस की, यानी कौन कौन से हैं। भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमान। धमान कहाँ पे था, अरुणाचल में, यानी अरुणाचल में। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि एक राज्य से ज्यादा दूसरे राज्य में फ्लॉक डांस देखने को मिल सकते हैं। भांड, नकुला, लुड्डी, नकुला, लुड्डी, धूमल, जूली धानकर, सम्मी, ककली, जागो। ठीक है दोस्तों, तीजन। एक तीज भी होता है और एक तीजन भी होता है। तीज कहाँ पे, राजस्थान में भी मनाया जाता है, और तीजन पंजाब हरियाणा में भी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो बिहालू गिद्दा है वो महिला करती है। एक होता है गिद्दा, ये कौन करते हैं, इसे मेल परफॉर्म करते हैं। कौन करते हैं इसे, मेल परफॉर्म। और इस वाले को कौन करते हैं, इसको करती है फीमेल। ठीक है दोस्तों, बागा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि पंजाब के फोक डांस कौन कौन से हैं। अब बात करेंगे हम इसकी इंपॉर्टेंस की। सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को पता होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है भांगड़ा, उसके बाद होता है गिद्दा। गिद्दा काफी इंपॉर्टेंट है, मेल वाला और फीमेल वाला भी। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब बात करेंगे किसकी, जूली धानकर। जूली धनकार। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। और अगला है कौन सा, भांड। भांड नृत्य भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसका। और एक और है धामन। और डफ तो आप सभी को देखने को मिलता ही है बार बार, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बताया था, इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, ताकि आप सभी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। तो अब बात करें किसकी, ट्रिक्स की। पंजाब के लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। आप सभी ने सुना हो तो गिद्दा का गिद्दा। तो आप सभी इससे क्या करते हैं, डांस से रिलेट कर सकते हैं इन सभी चीजों को। तो क्या कर सकते हैं, वो डांस करते हैं अधिकतर। ठीक है दोस्तों, डांस करते हैं, आप क्या करते हैं, गिद्दा। और डांस के साथ क्या करते हैं, भंगड़ा, यानी भंगड़ा पाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप इन दोनों को तो याद कर सकते हैं। और क्या करते हैं, धमाल मचाते हैं। धामन को आप क्या याद कर सकते हैं, धमाल। और भांड यानी कि आप सभी ने देखा हो, चिल्लाने को बोलते हैं कहीं कहीं जगह पर। यानी कि आप क्या करते हैं, लाउड करते हैं ना अपना, यानी कि अपनी वॉइस को क्या करते हैं, लाउड करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वो भांडते हैं, यानी कि चिल्लाते हैं। जूली, जूली कौन, उनके साथ में कौन, उनकी जो मित्र है वो क्या करती है, जूली धनकर, यानी कि धन लेके नाचती है, जूली धनकर। तीजन, तेज तेज नाचती है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से आप इस ट्रिक्स के साथ भी जा सकते हो, और अपनी ट्रिक्स भी बनाना चाहो तो अपनी ट्रिक्स के भी अकॉर्डिंग चल सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम राजस्थान की। काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके, क्योंकि आप सभी को कोलैब करते हुए देखेंगे इसके फोक डांस अलग अलग स्टेट से। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि राजस्थान कहाँ पे लाई करता है मैप के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसके फोक डांस की। घापला, घापला, फूंदी, पनिहारी, जिंदा, नेजा, गणगौर। गणगौर काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बता देता हूं मैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान का फोक डांस है, वो है गणगौर। कालबेलिया, कालबेलिया सबसे इंपॉर्टेंट, गणगौर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक्स्ट्रा हाईलाइट कर लेना। जैसा कि आप सभी को बताया था, मैं आप सभी को कुछ एक्स्ट्रा लाइट क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसमें सबसे है कालबेलिया। ठीक है दोस्तों, चाकरी, झूमा, सुई सनी, घूमर, छारी और तेरताली। तेरताली, तेरताली भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इसको एक्स्ट्रा हाईलाइट कर सकते हैं। अब मैंने आप सभी को क्यों बताया था राजस्थान के इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इसमें भी इंपॉर्टेंस की जो संख्या है बाकी फोक डांसेस से वो ज्यादा है। जैसे कि कालबेली आप सभी को बता चुका हूँ, चाकरी इंपॉर्टेंट है, झूमा इंपॉर्टेंट है, सुई सिनी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अभी एसएससी एमटीएस में पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस 2024 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पनिहारी, पनिहारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप डबल हाईलाइट कर सकते हैं। और एक घूमर, घूमर तो आप सभी को देखने को मिलता ही है। और छारी इंपॉर्टेंट है, और तेरह ताली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों,
अब बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट की, हो चुका है। अब बात करेंगे इसकी ट्रिक्स की। ट्रिक्स की, राजस्थान यानी राजा का स्थान, क्या प्लेस ऑफ राजस्थान यानी कि प्लेस ऑफ किंग। अब उसमें आप जाते हो और आप क्या सोचते हो, मुझे सुई से नहीं यानी सुई की बराबर एक क्या मिल जाए, आप सभी को कोई रहने की जगह मिल जाए। सुई सेनी यानी सुई की बराबर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां चक्कर लगा सकता हूँ। और चक्कर किस भी चक्कर में, कालबेलिया। कालबेलिया से एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इसको कौन परफॉर्म करते हैं, इसको करते हैं सपेरा। आप सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा काफी जनों ने, जिनके हाथ में सांप लेके वो घूमते हैं। यानी कि इसको कौन परफॉर्म करता है, इसको परफॉर्म करते हैं सपेरा जनजाति के लोग। ठीक है दोस्तों, इसको कौन परफॉर्म करते हैं, सपेरा जनजाति के। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने बार बार पूछा भी है। इसको कौन करते हैं, सपेरा। जो सपेरा लेके घूमते हैं उसको सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। गणगौर, गणगौर भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप राजा के स्थान पे जाएंगे तो क्या आपको गण चाहिए, गुण चाहिए उनमें रहने के लिए, तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। पनियारी, पानी भी चाहिए आप सभी को वहां पर। और तेरह ताली, आप क्या राजा को प्रसन्न किससे करेंगे, ताली बजा बजा कर, और घूम घूम कर नाच कर झारी भी करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप इस ट्रिक्स के माध्यम से राजस्थान के फोक डांस को याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम अगले फोक डांस की, जिसका नाम है सिक्किम। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा सिक्किम कहाँ पे लाई करता है इंडियन मैप के ऊपर। ठीक है दोस्तों, सिक्किम कहाँ पे लाई करता है आप सभी देख चुके होंगे। और जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार साथ साथ जो स्टेट्स की पोजीशन है वो भी याद करते चलें। सबसे पहला फोक डांस कौन सा आता है, चू फाट। ठीक है, सिकामरी, सोन लायन। सोन लायन काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्किम का वो है सोम लायन। यक्ष छाम, एक होता है यक्षगान जो कहाँ का है, कर्नाटका का, और एक है यक्ष छाम, वो कहाँ का है, सिक्किम का। तो इन दोनों डांसों में कंफ्यूज ना हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेहा, नहना, ताशी, ठीक है, खुखरी, और चूटक, और मोरनी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे फोक डांस अच्छे से याद हो जाएंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है सोन लायन और यक्षजाम, यानी कि जो यक्षगान है वो कहाँ का है, कर्नाटका का, और यक्ष छाम कहाँ का है, सिक्किम का। ये दो इसके इंपॉर्टेंट डांस है जो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। अगले की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु आप सबसे पहले देख सकते हैं कि मैप में कहाँ पे लाई करता है, तमिलनाडु। अब मैंने आप सभी को एक चीज बताई थी कि केरल के अट्टम वाले शब्द और तमिलनाडु के अट्टम वाले शब्द क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो लेकिन इसमें क्या अट्टम अलग होता है वो देख लेंगे आप सबसे पहले। तो कुम्मी, कुम्मी एक और कहाँ था, आंध्र प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का भी था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का फोक डांस क्या है, कुम्मी। और इसका क्लासिक डांस क्या है, आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एक बार जान लीजिएगा। जो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है, वो डांस है कुचिपुड़ी। यानी कि उसे कच्ची पूड़ी भी कहते हैं और कुचिपुड़ी भी कहते हैं, तो कुच्ची पूड़ी। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। आगे चलते हैं, कोलाट्टम। कोलाट्टम भी कहाँ का था, ये भी कहाँ था, कोलाट्टम यानी ये भी किससे था, ये भी आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, कावड़ी, काई समलट्टम, माथली अट्टमा, ओय्या अट्टम, देवरत्तम, कुदिराई अट्टम। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात बताता हूँ आप सभी को डिफरेंस बिटवीन केरल के अट्टम और तमिलनाडु के अट्टम में। जो तमिलनाडु के अट्टम थे उसमें क्या था, अट्टम था, यानी कि सिर्फ वो ट म, ये जो वाली टम थी वो किसमें थी, केरल के में। लेकिन इसमें क्या है, अट्टम, आप सभी ने देखा होगा, जैसे कोलट्टम, कोलट्टम में भी आ का साउंड आ रहा है, और उदई इट्टम और मार्थली अट्टम, इनमें भी सब में किसमें आ का साउंड आ रहा है, ये वाला आ का साउंड आ रहा है। तो जब भी ये आ का साउंड आए तो वो तमिलनाडु में होता है, और डायरेक्ट टम का साउंड आए तो वो केरल का होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जो कंफ्यूजन था, तो जो दोनों ट्रिक्स में वो सॉल्व हो चुका होगा और आप सभी बेहतरीन तरीके से इसको याद कर पा रहे होंगे। अब बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, तेलंगाना कहाँ पे लाई करता है इंडियन मैप में। अब बात करेंगे इसके फोक डांस की, पैरनी। ठीक है दोस्तों, पैरनी, शिव तांडनम, गुस्ताती, गीमसा, लंबाड़ी। लंबाड़ी भी कहाँ का था, लंबाड़ी भी किसका था, तेलंगाना का। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना बोल लीजिए, या फिर क्या क्या बोल सकते हैं आप, एक और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, डप्पू,
डप्पू आप सभी एक बार और देखेंगे, वो कहाँ देखेंगे मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। बोनालू, बोनालू भी कहाँ का था, ये भी आंध्र प्रदेश का था। और बोनालू माथुरी, ये दोनों एक टर्म है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। जो आंध्र प्रदेश में था वो सिर्फ बोनालू था, यानी कि सिर्फ बोनालू। और यहाँ पे क्या है तेलंगाना में, बोलानू माथुरी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, जो भी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा आप सभी देख सकते हैं सबसे पहले मैप में कहाँ पे लाई करता है। भोजगिरी काफी इंपॉर्टेंट है, किसका, त्रिपुरा का भोजगिरी। बोरिया, लेबांग, अब बात करें किसकी, ममिता मौसक, ममिता मौसक सुलमामी, काफी इंपॉर्टेंट है, किसका, तीरापुरा का। ठीक है दोस्तों, बिजू, हिक हक, हिक हक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एसएससी एमटीएस में 3 से 4 बार को देखने को मिला है ये क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे हम इस टर्म को। ठीक है, संकराई, वेलकम, डेलो, गोलमछुआ और लैंग्वेज बेवामानी और मया मत्ता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद हो चुका होगा, और याद हो रहा है तो अच्छी बात है। क्लास के साथ उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लास के रेगुलर साथ में याद करते चलेंगे। आगे की तरफ चलते हैं, किसकी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आप सभी मुझे बताइए क्लासिकल डांस कौन सा है, कौन सा है, वो है कथक, जो इकलौता नॉर्थ का क्लासिकल डांस है। ठीक है दोस्तों, यानी कि नॉर्थ का ओनली क्या है, क्लासिकल डांस है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मेरी जो सारी वीडियोस हैं पुरानी क्लासिकल डांस से रिलेटेड, वो जरूर जाके देख लेना, ताकि आप सभी बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को समझ सकें। अब बात करेंगे, सबसे पहले आप ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश कहाँ पे लाई करता है मैप पर। अब बात करेंगे इसके फोक डांस की। रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, ये जद्दा है। ठीक है दोस्तों, एक होता है गिद्दा, एक है जद्दा। चाचिर, जेता, जोरा, चापेली, खयाल, मयूर, धोबिया, चरकुल्ला, जोगिनी, शेरा, कर्मा। कर्मा कहाँ का था, आप मुझे बताएंगे कर्मा कहाँ का था कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, पासी, नटवरी, राई, धप्पी, पाई डंडा, दीवारी, चोलर और डर कहारी। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है डरकारी। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फोक डांस की। सबसे पहला तो आ जाता है रासलीला, काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश को किसकी भूमि कहा जाता है, राधा कृष्ण की। तो ठीक इसी प्रकार से उनकी जो रासलीला है काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दूसरा, कजरी। कजरी भी काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2021 में लगभग 3 से 4 देखने को मिले इसके क्वेश्चंस रेगुलर हर शिफ्ट में, वो भी डायरेक्ट टर्म्स में। झोरा, झोरा नृत्य काफी फेमस है। ठीक है दोस्तों, चापेली, चापेली भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक और इसका, वो है नटवरी। नटवरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक टर्म और होती है क्लासिकल डांस में, नटवर। अब नटवर कौन है वो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नटवर कौन है। ये आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक बताएंगे आप मुझे कर्मा कहाँ पे बिलोंग करता है फोक डांस के अंदर, और आप बताएंगे नटवरी जो नृत्य है कौन सा फोक डांस क्लासिकल डांस में, वो कहाँ पे किस टर्म में यूज किया जाता है। इतना हिंट देता हूँ कि ये कहाँ यूज किया था, भरतनाट्यम में। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नटवरी क्यों यूज किया जाता था। अब बात करेंगे इसकी ट्रिक्स की, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन है, राधा कृष्ण, तो उनकी क्या है, रासलीला होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जो राधा रानी वो क्या करती हैं, काजर, काजरी यानी काजल लगाती हैं। ठीक है दोस्तों, जेता यानी कि जग जग कर काजल लगाती हैं। चापेली यानी कि चर्चा करती हैं, किस पर, कृष्ण जी के साथ में। अब बात करते हैं नटवरी, और क्या करती हैं, वरी, वरी यानी कि टेंशन फ्री रहती हैं। और अब बात करते हैं चोलर। चोलर यानी कि चोलर होता है ना, आप सभी समझते होंगे, जो मूर्तियों, जो अपनी मूर्ति होती है उन सभी पर ढका जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी टर्म्स इजिली समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो आगे की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड काफी इंपॉर्टेंट रहता है फोक डांस की कैटेगरी में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि इसके जो 3-4 फोक डांस है वो अधिकतर बार बार देखने को मिलते आ रहे हैं और मिलते रहेंगे। सबसे पहला है गढ़वाली। गढ़वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका, उत्तराखंड का। आप इसको एक्स्ट्रा हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हुमायूं, कजरी, झेरा, रासलीला। अब आप सभी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी रासलीला को देखने को मिला था, और कहाँ पे, उत्तराखंड पे भी। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे एक साथ में, आप 100% श्योर है
आप मान के चलें अगर दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। ये दोनों ऑप्शन एक साथ कभी देखने को नहीं मिलेंगे। चेपल, थडिया, सरोल, हरुल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सरोर हरुल। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट की। छेपाती, छेपाती काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका? उत्तराखंड का। भेला पांडव, भेला पांडव मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, छोलिया, छोलिया भी काफी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की कैटेगरी में। और बोटिया, बोटिया समझते होंगे आप, वाइफ को बोलते हैं अलग अलग टर्म्स में बोटिया, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं उत्तराखंड के फोक डांसेस को। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को काफी अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की तरफ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मैप पर पश्चिम बंगाल कहाँ पे लाई करता है। अब इसके फोक डांस की बात करते हैं। काठी, गंभीरा, धाली, जात्र, जात्र यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक डांस है, किसका? वेस्ट बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का। ठीक है दोस्तों, बाउल, मरसिया, कीर्तन, महल। ठीक है दोस्तों, वृत्ता, छऊ, छऊ आप सभी को और कहाँ बताया था, ये भी आप सभी का आज का होमवर्क है, आप मुझे सब बताएंगे। संस्थाल, लाठी और गोमीर। अगर आप बात करें इसके इंपॉर्टेंट की तो आप सभी को बता दूं, सबसे पहले है गंभीरा और बाद में कौन सा? कीर्तन। कीर्तन काफी देखने को मिलता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं डबल स्टार के साथ। एक होता है वृद्धा, वृद्धा यानी कि व्रत की कैटेगरी में मानते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके ट्रिक्स की। तो सपोज करिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा किसकी पूजा की जाती है? दुर्गा माता की। ठीक है दोस्तों, दुर्गा माता में अगर हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? कीर्तन रखते हैं, नहीं रखते? कीर्तन रखते हैं, व्रत भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जात्रा यानी कि जात्र, आप सभी ने सुना होगा कि उनकी यात्रा भी करते हैं, यानी कि जात लगाते हैं पूरी फैमिली के साथ में। वो भी अच्छे तरीके से, गंभीर तरीके से, यानी कि अच्छे सोच समझ के। तो इस गंभीर को नेगेटिव ना लेकर आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में देख सकते हैं। और कीर्तन करते हैं रातों रात। ठीक है दोस्तों, महल में रहती हैं, यानी कि जिनके अच्छी पूजा पाठ होती है वो क्या करते हैं? महल में रहते हैं सब जने। ठीक है दोस्तों, लाठी का बंदोबस्त किया जाता है ताकि कोई अजनबी आए तो उसे भगा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, संस्थाल, संस्थाल यानी कि स्थल, स्थल किसका? माता रानी का स्थल। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इन्हीं वर्ड्स को एज इट इज रटे, आप अपने अकॉर्डिंग भी तोड़ या मरोड़ के याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ याद होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी चीजें याद करें लेकिन समय पर याद करें। अब बात करेंगे लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप आप देख सकते हैं सबसे पहले कहाँ पे लाई करता है इंडियन मैप में। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसके फोक डांस की। लावा, परिचकली और कोकल माली। ठीक है दोस्तों, कोल माली काफी इंपॉर्टेंट है, कोल माली और लावा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इनके सारे फोक डांस पता होंगे। नहीं पता है तो देख लीजिए, सिर्फ 3 फोक डांस है और तीनों ही इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो परिचाकली है ये कभी कभी देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ? जम्मू एंड कश्मीर, काफी इंपॉर्टेंट। अब तक का नॉर्थ सबसे पहले इतना हाईलाइटेड पॉइंट नहीं था, लेकिन अभी टीसीएस का जो टारगेट है वो नॉर्थ की तरफ ज्यादा है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है नॉर्थ के फोक डांसेस को कवर करना। सबसे पहले देखते हैं हिक्ता, मंदजाल, कूद, डंडी नाच। ठीक है दोस्तों, कूद डंडी नाच, धमाली, हजीफा, रऊफ और धूमहाल। सबसे इंपॉर्टेंट है रऊफ। ठीक है दोस्तों, रऊफ और धमाली, और एक रहता है मंदजला, मंद जाल। आप सभी को देखा होगा, जम्मू कश्मीर यानी कि थोड़ा क्या डेंजरस इलाका है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो क्या है, हिम्मत नहीं कर सकते हम वहां पे जाने की, हमारा मन नहीं मानता है। ठीक है दोस्तों, और क्या करते हैं वहां पे? धमाली, धमाल होते रहते हैं। आप सभी ने सुना होगा कभी किस एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, कभी किस एरिया में फायरिंग हो गई, तो इस तरीके से आप धमाल भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो सैनिक दल है वो क्या कर सकते हैं? वो हमारे जो आतंकवादी होते हैं उन वो क्या करते हैं, उनके साथ डंडी नाच करवाते हैं आतंकवादियों के, जो हमारे सैनिक दल हैं। ठीक है दोस्तों, राउफ पूरी रात भर। उम्मीद करता हूँ आप सभी इन ट्रिक्स के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, अपनी ट्रिक्स बनाना चाहें अच्छी बात है, अपनी ट्रिक्स के साथ भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। आगे बात करेंगे लद्दाख की। आप सभी का एक सपना होगा शायद कि हमें कहाँ जाना है, लेह लद्दाख बाय रोड। आप सभी ने सुना होगा, काफी जगह देखा भी होगा कि लेह लद्दाख कितनी इंपॉर्टेंट जगह है विजिट करने के लिए और काफी टूरिस्ट जगह है। तो जिन बच्चों का सपना है वो बिल्कुल एक बार सरकारी नौकरी पाकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी फोक डांस की। शोंडोल काफी इंपॉर्टेंट है, शोन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल हाईलाइट करना चाहे तो कर सकते हैं। ट्रगम्पा, रेचस, जबेरा और लांबा।
क्वेश्चन सुरी, सुरी काफी इंपॉर्टेंट है, सुरी और एक याक, याक भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलता है क्योंकि नॉर्थ का पहाड़ी इलाका है, तो जो याक होते हैं ना उनके ऊपर ये फेस्टिवल्स को डिनोट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो से काफी प्रेरित हो रहे होंगे, आप सभी को समझ में आ रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आप सभी अपनी बेहतर तैयारी के साथ अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए दमन और दीप। दमन दीप कहाँ पे, आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, ये तो जो गुजरात वाला इलाका है ये हो जाता है, लेकिन दमन दीप यहाँ पे लाई करता है। ठीक है दोस्तों, इसके 3 फोक डांस है, मंडो, बर्दिगांव और वीर, यानी कि दमन और दीप। अगर आप ट्रिक्स के साथ जाना चाहें, इन तीनों इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स देख लीजिए आप कि जो दमन और दीप है, यानी कि 2 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन है दमन और सेकंड पर्सन दीप, वो क्या करते हैं, हमें मंडो यानी कि मंडली में नहीं रहना, हमें वर्दी पहननी है, यानी कि कौन सी, खाकी वर्दी पहननी है, और हम क्या लगेंगे, वीर यानी कि सैनिक बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इस ट्रिक्स के माध्यम से इसको भी याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे पौंडुचेरी। पौंडुचेरी आप देख सकते हैं मैप में कहाँ पर है सबसे पहले, और इसका एक ही फोक डांस है, वो है गार्डी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी देख सकते हैं हमने 2 क्लासेस के अंदर सारे फोक डांस को कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पार्ट 2 काफी अच्छा लगा होगा, जैसे कि पार्ट 1 लगा था। अगर जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उन सभी को डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।